हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल मेडिकल ज्ञान में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में, यानी गुर्दे की पत्थरी के बारे में। इसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए हैं डॉक्टर पीयूष वरसाने, जो कि यूरोलॉजिस्ट होने के साथ साथ किडनी ट्रांसप्लांट के डायरेक्टर भी हैं फोर्टिस हॉस्पिटल में। तो आज हम इनसे जानेंगे कि आखिरकार किडनी स्टोन क्या होता है, किडनी स्टोन के लक्षण क्या होते हैं और उसका इलाज कैसे संभव हो सकता है और कब इलाज हमें कराना चाहिए, या फिर उसके लिए कोई सर्जरी की भी आवश्यकता होती है क्या। या फिर सर से जानेंगे कि जो किडनी स्टोन को लेके जो मिथ है हमारे बीच, क्या वो सही हैं या गलत हैं। तो सर, सबसे पहले अगर हम जानें किडनी स्टोन्स के बारे में, शुरुआत करने से पहले अगर हम जानें तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि बेसिकली किडनी स्टोन है क्या, यानी गुर्दे की पथरी क्या है। किडनी स्टोन बेसिकली ये साल्ट और मिनरल्स के कुछ टुकड़े होते हैं जो किडनी के यूरिनरी ट्रैक में फंस जाते हैं। किडनी स्टोन का मतलब सिर्फ किडनी स्टोन से नहीं होता। ये मैंने डायग्राम बनाया है, ये आप देख सकते हैं। इसमें ये हमारी दो किडनीज हैं और किडनी से निकलने वाली यूरिन की ट्यूब है जो कि यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होती है और यहाँ से हमारा यूरिन बाहर निकलता है। पथरी पहले बनती गुर्दे में ही है, किडनी में, और जब वो गुर्दे में बन जाती है तभी वो आगे जाके यूरेटर में फंसती है या ब्लैडर में आती है। तकलीफ़ें तभी होती हैं। किडनी के जो स्टोन्स होते हैं वो यूजुअली इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं होते क्योंकि किडनी में काफ़ी स्पेस होता है। प्रॉब्लम तब होती है जब या तो स्टोन्स वहीं पे पड़े पड़े बड़े हो जाएं या वो इस ट्रैक्ट में आ जाएं। माने कि जब भी कभी वो रास्ता रोकेंगे यूरिन का तभी तकलीफ शुरू होगी। जब तक वो रास्ता नहीं रोक रहे वो आपको पता भी नहीं चलेंगे। ऐसे स्टोन्स को हम साइलेंट स्टोन्स बोलते हैं। तो जैसा कि सर ने बताया कि किडनी स्टोन क्या होता है, तो मुझे लगता है हमारे दर्शकों को समझ में आ गया होगा। तो सर, इसी से जुड़ा हुआ हमारा एक सवाल है कि क्या सारे किडनी स्टोन एक जैसे होते हैं। नहीं, किडनी स्टोन्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन किडनी स्टोन्स होते हैं जो कि इंडिया में सबसे कॉमन पाए जाते हैं वो हैं कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन, जो कि मोस्ट कॉमन पानी कम पीने की वजह से बनते हैं। और भी बीमारियां होती हैं उसकी वजह से भी बनते हैं, लेकिन इसके अलावा और भी तरीके के स्टोन्स होते हैं। जैसे यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं जो उन लोगों में पाए जाते हैं जो बहुत ज़्यादा एनिमल प्रोटीन खाते हैं, स्पेशली नॉन वेज डाइट। तीसरे होते हैं स्टूबराइट स्टोन्स, जो कि बहुत जब रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शंस होते हैं उन मरीजों में बनते हैं। उन और बाकी रेयर स्टोन्स में और भी तरीके के, जैसे सिस्टीन स्टोन्स होते हैं जिसमें कि बच्चे को बचपन से बीमारियां हैं उसकी वजह से स्टोन्स बन रहे हैं, पर वो रेयर वेराइटी में आते हैं। जो सबसे कॉमन है वो कैल्शियम ऑक्सलेट हैं, सेकेंड इज़ यूरिक एसिड, एंड देन थर्ड इज़ इन्फेक्शन स्टोन। ये सब तीन कॉमन प्रकार के स्टोन्स होते हैं। तो सर, जैसे कि हम हर बीमारी का एक एज ग्रुप लेते हैं कि ये बीमारी जो है इस एज ग्रुप में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। तो गुर्दे की पथरी की अगर हम बात करें तो किस एज में ये ज़्यादा कॉमन होती है, और मेल या फीमेल में किस में ये ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम इसका एक स्पेसिफिक ग्रुप देखें तो आपके हिसाब से कौन से ग्रुप में ये ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा कॉमन बेसिकली अपनी मिड एज में, मतलब 20 से 50 के बीच में सबसे ज़्यादा कॉमन होती है। होता ये दोनों तरफ है, लेकिन 20 से 50, स्पेसिफिकली 30 से 40, जब हम अपने काम के लिए बाहर जाते हैं हमारी वाटर रिक्वायरमेंट बढ़ती है और हम वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, मतलब उसको पूरा ले नहीं पाते और शरीर के अंदर कमी हो जाती है पानी की, तब सबसे ज़्यादा बनते हैं। एंड दैट इज़ ऑल्सो द रीजन फॉर कि ये मेल्स में कॉमन होते हैं कंपेयर टू द फीमेल्स। तो यानी पानी कम पीना किडनी स्टोन की वजह हो सकती है। पानी कम पीना 90% किडनी स्टोन्स की वजह है। अगर हम बाकी 10% की बात करें तो। बाकी 10% में हमारी बॉडी के अंदर कुछ बीमारियां होती हैं जिनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स बोलते हैं, जहाँ पे कि कुछ चीज़ों का डाइजेशन पूरा प्रॉपरली नहीं हो रहा और वो बॉडी में रिटेन रह रही हैं जिसकी वजह से स्टोन्स बन रहे हैं। जैसे कि एक हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होती है, थायराइड के ऊपर एक ग्लैंड होती है पैराथायरॉयड, उससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है पैराथायरॉयड हार्मोन। उसकी जब मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाती है तो बार बार स्टोन्स बनते हैं। जब पेशेंट को बार बार स्टोन बनते हैं तो हमें इन चीज़ों का लेवल चेक करना होता है। और भी मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस करके एक बीमारी होती है, हाइपर ऑक्जेलियूरिया करके बीमारी होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जिसमें सिस्टीन्यूरिया करके बीमारी होती है, जो बचपन से ही स्टोन्स बनाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो सर, जैसा कि आपने एक एज ग्रुप की बात की कि इस एज ग्रुप में जो 20 से जो 50 साल का जो एज ग्रुप है, या 30 से जो 50 साल का जो एज ग्रुप है, इसमें किडनी स्टोन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ऐसे ही अगर हम
खान पान की बात करें तो हमें किस प्रकार का खान पान लेना चाहिए, या फिर जो किडनी स्टोन के जो मरीज़ हैं उनको किस प्रकार का जो खाना है वो खाना चाहिए ताकि उनको किडनी स्टोन होने के जो चांसेस हैं वो कम हो जाए। क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो किडनी स्टोन्स को बढ़ावा देते हैं? थोड़ा सा डाइट को लेके आप हमारे दर्शकों को बताएं। बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं डाइट्स में, जैसे कि ऑक्सलेट रिच डाइट्स होती हैं, पालक, टमाटर, नट्स, चॉकलेट्स, वेजिटेबल्स होती हैं, कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स, और एनिमल प्रोटीन्स हैं, शुगर्स हैं, लो सॉल्ट डाइट। बट इन सब का रोल बहुत लेटरल आता है। मेन रोल लिक्विड्स का है। अगर आदमी जिसको पता चल जाता है कि मुझे किडनी स्टोन है और वो अपना वाटर का इंटेक या लिक्विड्स का इंटेक इतना मेंटेन करता है कि उसको दिन में ट्रांसपेरेंट 2.5 से 3 लीटर यूरिन आ रहा है, तो उसकी रिकरेंस के रेट लेस देन 5% पे आ जाते हैं। इसको हम अगर थोड़ा आसान भाषा में समझे तो थोड़ा सा बेटर रहेगा। आसान भाषा में ये होगा सर कि हमारा इंटेक 3 से 4 लीटर होना चाहिए मिनिमम, जिनको स्टोन्स हैं, जिनको स्टोन्स की टेंडेंसी है। और जो लोग अपने एसी में बैठे हुए हैं, पूरे दिन काम कर रहे हैं, वहाँ 2.5 लीटर भी सफिशिएंट है। जो लोग खेतों में हल चला रहे हैं वहाँ पे 5 लीटर भी कम है। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कितना पसीना आ रहा है, आप कितनी एग्जर्ट कर रहे हैं। पर मोर और लेस 3 से 3.5 लीटर लिक्विड इनटेक रहना जरूरी है। तो सर अक्सर हमने देखा है कि जो किडनी स्टोन के जो सिम्टम्स हैं वो पेन से हमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं कि पेट में दर्द हो गया तो हम एक बार को सोचते हैं कि हो सकता है किडनी स्टोन है। तो क्या अ, दर्द ही एकमात्र किडनी स्टोन का लक्षण है कि कुछ और भी लक्षण हैं कि जिससे हम ये जान सकते हैं कि ये किडनी स्टोन के लक्षण हो सकते हैं या फिर गुर्दे की पथरी हमारे अंदर मरीज़ के अंदर हो सकती है? तो क्या ऐसे दर्द के अलावा भी और भी लक्षण हैं कोई? नहीं सर, किडनी स्टोन बनता किडनी में, मैंने जैसा कि आपको इस डायग्राम में बताया कि जब तक स्टोन पेन तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो किसी भी सिस्टम को ब्लॉक नहीं कर रहा, उससे पहले पेन नहीं होगा। हो सकता है पूरी की पूरी किडनी में स्टोन बन जाए और वो ऑब्स्ट्रक्ट ना कर रहा हो, तो वो बहुत बड़े बड़े 3.5-4 सेंटीमीटर के स्टोन बन जाते हैं, पर पेशेंट को कभी पेन नहीं होता और वो किसी और चीज़ के लिए अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, तब दे गेट टू नो कि बहुत 3.5 सेंटीमीटर का स्टोन है। पेन इज़ नॉट द ओनली सिम्टम। पेन इज़ द मोस्ट कॉमन सिम्टम व्हेन इट कॉजेज ऑब्स्ट्रक्शन, माने कि सड़क पे जब जाम लगेगा तभी प्रॉब्लम होगी। वैसे यूरिन जब तक निकलता रहेगा तब तक पेन नहीं होगा। पेन बहुत कॉमन लक्षण है, लेकिन इसके अलावा यूरिन में ब्लड आना, यूरिन में बार बार इन्फेक्शन होना, यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, बार बार बुखार आना, ये भी स्टोन के लक्षण होते हैं। जब ऐसे लक्षण होते हैं तो आपका बेटर है कि आप किसी नियर बाई डॉक्टर, स्पेसिफिकली यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं ताकि वो इसको समझ के रिलीवेंट इन्वेस्टिगेशन करा सकें। तो सर अक्सर हम देखते हैं कि जब भी किडनी स्टोन का जब दर्द उठता है तो वो बहुत तेज़ उठता है। तो उस टाइम पे मरीज़ क्या करता है कि तुरंत कोई उपाय ढूंढता है जिससे उसको आराम मिल सके, रिलीफ मिल सके। तो जब भी किसी पेशेंट को किडनी का दर्द उठे या तेज़ दर्द उठे तो उस टाइम पे उसको तुरंत आराम के लिए और कंफर्टेबल रहने के लिए उसको मरीज़ को क्या करना चाहिए, इसके ऊपर आप क्या एडवाइस करेंगे? किडनी स्टोन के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जैसे कि जब ये कभी भी सिस्टम को ब्लॉक करेगा तो पेन होगा ही होगा, क्योंकि किडनी का कैप्सूल बहुत ज़्यादा पेन सेंसिटिव होता है। जैसे ही किडनी में थोड़ी स्वेलिंग आएगी एकदम से स्टोन का पेन शुरू हो जाएगा, और जैसे ही आप कोई पेन किलर लेंगे, चाहे वो टैबलेट लें, अगर माइल्ड सा पेन है, अगर आपको ज़्यादा सीवियर पेन है तो इंजेक्शन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आपको रिलीफ हो जाएगा। लेकिन या तो वो ऑब्स्ट्रक्शन खुलना चाहिए, या माने कि या तो वो स्टोन अपने आप से निकलना चाहिए, नहीं तो वो स्टोन निकलवाना चाहिए। ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन जब तक ये नहीं होगा तब तक पेन बार बार होता रहेगा। और ये पेन, कुछ खास लक्षण होते हैं इस पेन के। ये पेन लेफ्ट या राइट साइड में लोअर एब्डोमेन में शुरू होकर पीठ की तरफ जाता है, लॉइन टू ग्रोइन, आगे से पीछे या पीछे से आगे। दूसरा, इस पेन के साथ एक बहुत ही करेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि पेशेंट को या तो वॉमिटिंग आएगी या नौजिया होगा या वॉमिटिंग हो जाएगी, और कभी कभी यूरिन में ब्लड आएगा जब आप टेस्ट कराएंगे। ज़रूरी नहीं आपको दिखे, लेकिन टेस्ट में ब्लड आएगा। तो ये 3 चीज़ें बहुत कॉमन है। और दूसरी बात, ये पेन अक्सर कर उस समय होता है जब आप रेस्ट कर रहे होते हैं, स्पेसिफिकली नाइट में। रात को 11 बजे से लेके सुबह 3 बजे के बीच में सबसे ज़्यादा कॉमन इंसिडेंसेस होते हैं। अगर 100 मरीजों को पेन है तो 100 में से 95 मरीजों को उसी ड्यूरेशन में होता है।
तो सर जैसा कि आपने टेस्ट का जिक्र किया, तो इसमें अगर हम जानें कि किडनी स्टोन यानी पत्थरी को अगर हमें जानना हो तो हमें कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? एक अल्ट्रासाउंड, सिंगल अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन, जब भी आपको लगे कि आपको पेन हो रहा है आप नियर बाई रेडियोलॉजिस्ट के या डॉक्टर के पास जाइए, अल्ट्रासाउंड कराएंगे। 90% केसेस में आपको क्लियर हो जाएगा कि स्टोन है या नहीं है। बाद में रिलीवेंट इन्वेस्टिगेशन जैसे सीटी स्कैन वगैरह कराने की ज़रूरत पड़ सकती है, पर अल्ट्रासाउंड इज सफिशिएंट इन ए प्राइमरी सेटअप कि हमें आइडिया लग जाता है कि स्टोन है या नहीं। तो सर हमारा जो फाइनल सवाल आता है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और जिसका हमारा दर्शकों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। अगर हम बात करें पथरी के इलाज की, कि इसके ट्रीटमेंट का, क्योंकि कुछ हमने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि अगर साइज़ छोटा होता है तो पानी पीने से निकल जाता है। तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि किस केस में जो पथरी है वो आसानी से पानी से निकल जाती है और किस केस में जो मरीज़ होता है उसको सर्जरी कराने की आवश्यकता होती है। तो आप थोड़ा इसको डिटेल से बताएं कि आखिरकार इसका इलाज कैसे और कब संभव है, कैसे कराना चाहिए? सर ये डिपेंड करता है कि वो स्टोन की लोकेशन क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट इज़ लोकेशन एंड देन रेस्ट ऑफ द फीचर्स। अगर वो स्टोन किडनी में है और 6 से 7 mm का है तो हम कभी भी स्टोन को निकालने के लिए नहीं बोलते जनरल पॉपुलेशन में। एलिट पॉपुलेशन जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, वहाँ हमें हर स्टोन निकाल के देना होता है क्योंकि दे कैन नॉट सस्टेन दैट एपिसोड ऑफ पेन। तो बाकी जनरल पॉपुलेशन में किडनी के अंदर अगर 7 mm का भी स्टोन है तो हम उसको निकालने के लिए एडवाइस नहीं करते। अगर वही स्टोन यूरेटर में आके फंस गया है और पेशेंट को बार बार पेन हो रहा है, बुखार आ रहा है या उनके रिपोर्ट्स ख़राब हो गए हैं, तो फिर हमें 3 mm का स्टोन भी निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन। क्योंकि इस पूरे सिस्टम का जो मैंने आपको डायग्राम बनाया है, इसका सबसे छोटा छेद है ये, जहाँ पे कि यूरेटर ब्लैडर से जॉइन करती है। इस छेद का साइज़ होता है 3 से 4 mm लगभग। इसमें से 4 mm 5 mm तक के स्टोन आराम से निकल सकते हैं अगर वो नीचे के हिस्से में हो और बहुत ज़्यादा रिपोर्ट्स ख़राब नहीं हैं। लेकिन अगर स्टोन का साइज़ वही 6 या 7 mm है तो वी नेवर रिकमेंड कि आप वेट करो। वेटिंग पीरियड 1 हफ्ता 10 दिन तक ठीक है, लेकिन उसके बाद अगर चीज़ें नहीं सेटल हुई हैं तो इट्स बेटर कि उसको निकलवा लिया जाए। जैसे मेरी नाक के छेद का साइज़ अलग है, आपके नाक के छेद का साइज़ अलग है, ऐसे ही सबकी यूरेटर का डायमीटर अलग अलग होता है। किसी का यूरेटर से 9 mm का स्टोन भी बगैर पेन करे हुए आराम से स्मूथली पास आउट हो सकता है, पर किसी का 5 mm का स्टोन भी स्टक कर सकता है। तो ये उस समय की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि हमें वेट करना है या हमें इमीडिएटली इंटरवीन करना है, पर यूजुअली 6 mm से नीचे के स्टोन्स निकल जाते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी बातचीत डॉक्टर पीयूष के साथ में। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी कोई किडनी स्टोन से रिलेटेड कोई समस्या है या फिर कोई इलाज के प्रति आपको अगर कुछ जानना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, इस चैनल पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई सिम्टम्स ऐसे दिखाई देते हैं तो आप नज़दीकी अपने डॉक्टर से या फिर जो यूरोलॉजिस्ट होता है उनसे आप अपने ट्रीटमेंट के लिए मिल सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो? आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।